नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पावर के क्वेश्चंस की। हम कल शुरुआत कर चुके थे, सारे रूल नियम हमने सारे पढ़ लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा था लास्ट क्लास के अंदर। ये आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम करने वाले हैं। आज हम खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं पिछले सालों में आए हुए, PYQ की स्पेशल एक आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। एक स्पेशल वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा जिसके अंदर आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर जवाब देने हैं भाई, ठीक है। ऐसा हम नवाचार करने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 10-12 जो पिछले सालों में आए हुए हैं, पहले उनके आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, अच्छे से करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज तो हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं करवा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अगर आपको और कहीं क्वेश्चन मिले तो आप वो भी निकाल सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम होगा, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ये क्वेश्चन था, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इस प्रकार, ये देखिए। तो सबसे पहला देखिए, वो तो हमने सिंपल क्वेश्चन थे उसे सोल्व करिए। अब इस प्रकार मिलेंगे, तो सबसे पहला काम जितना सिंपल हो सकता है क्वेश्चन को उतना सिंपल करें, जितना आपको आता है उतना करें पहले। तो देखो, मुझे तो इतना ही आता है भी 4 को मैं 2 से गुणा करा के 1 इसमें जोड़ दूंगा, 9/4 कर दूंगा। तो इतना कर दो भैया, जितना आ रहा है उतना करो। 9/4 हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है। प्लस का 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार इतना ही छोड़े, 27 ही लिखें, 27 की पावर -2/। एक दिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि पावर इस फॉर्म में है। कैसे? माइनस की फॉर्म में हो तो आप उसे 1/m के रूप में करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसका अपोजिट आप करेंगे। तो देखो, माइनस की फॉर्म में है, माइनस में है, तो इसको आप उल्टा करते हैं, यानी ये माइनस क्या करता है, इसको 1/, के रूप में लिखता है, यानी इस 9/4 को क्या लिख देगा, 1/9/4, और ये फिर प्लस की हो जाएगी 1/2। यही तो तय था, यानी a की पावर -m को आप 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो इसमें पूरे को, ये a है तो 1/am लिख दिया। अब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भी 4/9 इसको हम लिख सकते हैं, और 1/2 इसकी पावर हो गई। समझे बात को? इसको क्या लिखेंगे, वही माइनस का, तो इसको मैं 1/27 लिखूंगा, और पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब देखो, 4 को अब सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 हमने लिख दिया। देखो, अंडर रूट है तो 2 की स्क्वायर 4 हो गया, 3 की स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का तो 1/27। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1/27, सबसे पहले तो इसका क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब देखो 3 की पावर 3, तो यानी 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3, और इसकी स्क्वायर, तो इससे लिख सकते हैं 1/9। ये चीज़ समझ में आई क्या, कैसे सोल्व किया? देखो, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसके ऊपर है 2 की पावर 3, तो यानी 3 पावर है और इंटू 1/3 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 2 बचा है, तो 1 क्या था, 1/3 है, तो उसका स्क्वायर हो गया 1/9। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अभी, 9 ही आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इसको, 9 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 3 9, 3 2 6, प्लस का 9, यहाँ 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 7/9। किया था क्या आपने कल, ये सोल्व कर दिया था क्या क्वेश्चन? बोलो, सोल्व कर दिया तो बढ़िया बात है भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, अब थोड़ा सा स्तर हम बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। देखो, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, अब मैं अपोन में दे रहा हूँ, वो 512 343 ऐसा क्वेश्चन, और इसकी पावर है माइनस का 4/3, और 8 की पावर है कितना है, 4 क्या, 8 की पावर है 4। ये क्वेश्चन करो, कोशिश करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सिंपल सा है, वही सेम। क्या 512 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3, -4/3 है, और 8 की पावर है 4 है। बिल्कुल सिंपल है। देखो, -4/3 उल्टा कर सकते हैं, 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, माइनस है ना, इसलिए
4/3 इंटू 8 की पावर है 4। बिल्कुल सिंपल है। आगे क्या करेंगे, देखो ये क्यूब वाला है तो इससे कैंसिल हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्यूब वाले से क्यूब कैंसिल, तो ये बचाया 7 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर है 4 और इंटू में कितना है 8 की पावर 4, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या बच गया 7 की पावर है 4। अब वो हल करना भी दे सकता है, हल करना दे तो 7 की पावर 3 का मतलब 343 और इसको 7 से गुणा कर दो, 7 ये 21, 7 चौके 28 और 2 30, 3 7 ये 21 और 3 है, ऐसा आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 2401 भी आंसर दे सकता है, जहाँ तक पॉसिबल होता है वो इतना नहीं देता क्योंकि वो टाइम काफ़ी लगता है, तो 7 की पावर 4 ही आंसर की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं क्या, देखता हूँ थोड़े रूल आपको याद है कि नहीं। बता दो, दोनों के आंसर बता दो क्या आएंगे। मैंने एक रूल बताया था कि अगर इन्फिनेटिव तक बढ़ रहा है और सेम ही संख्या गुणा के अंदर चल रही है इन्फिनेटिव तक, तो वो सेम ही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 8 इसका, क्या इसका भी 8 आएगा, 8 ही आएगा ना, नहीं आएगा, गलत है ये। तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर है n, ये फॉर्मूला याद है क्या। तो 8 एक ही जगह हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, n का मतलब जितनी ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4, कितनी है 4, तो ये आ गया आपके पास 8, 1 माइनस है 1/16, तो आंसर क्या आ गया 8 की पावर है 15/16, ये आंसर आएगा अभी। बोलो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे दोनों, लेकिन ये सारे रूल याद रखने हैं, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, और रूल याद हैं तो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे भी। ठीक है, वो भी याद है क्या आपको मैंने बताए थे, a प्लस का आ जाए, a प्लस का आ जाए, ऐसे बढ़ रहे थे ना हम, याद है क्या, ये आगे इन्फिनिटिव तक बढ़ता जाए तो इसको x मान लेते हैं, यहाँ माइनस था तो भी हम x मानेंगे, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर आगे माइनस आए तो उसे x नहीं मानते, तो क्या मानते हैं उसे हम ऐसे हल करते हैं 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। क्यों, प्लस कब आएगा जब शुरुआत में प्लस हो, माइनस कब आएगा जब शुरुआत के अंदर है माइनस हो, तो दोनों इस प्रकार ये फॉर्मूले आपके चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी जितना हमने किया है अब तक। देखो इस प्रकार देर का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और इसकी पावर है करनी दे रखी है 3, इसे हल करना है, करो, निकालो इसका जवाब। तो देखो ये इसके ऊपर क्या है, पावर देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर अंडरूट है और फिर उसके ऊपर पावर 1/3 है जिसे आप करनी बोलते हैं। तो करनी कितनी इसकी 3 है, करनी का मतलब 1/3 आएगा, इसका मतलब 1/2। तो देखिए अंडरूट से हम बाहर निकालते हैं तो जितने कोई संख्या है, मान लीजिए 6 है, पॉइंट 6 पॉइंट है, तो वो पॉइंट बाद में 3 की फॉर्म में निकलेगा, यानी ऐसे ही तो हम निकालते हैं 8 को 8 से, तो ऐसा रिजल्ट हम देखें। अब मान लीजिए इसके अंदर 3 दशमलव के बाद 8 देर का है, तो यहाँ भी फिर 3 दशमलव के बाद होगा, तो वो टोटल दोनों का गुणा होगा तो कितने 6 पर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, हल करेंगे तो कितने पर 3 पर आएगा, तो 0.008 इसका रिजल्ट आएगा। अब सेम को इसी को इससे गुणा कराएंगे तो वापस यही तो संख्या आएगी, क्योंकि देखो इसको कराएंगे 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट नीचे वाले, तो कहाँ तक 6 पर सरकेगा, तो ये 6 पर सरक गया। और इस क्यूब पावर कितनी है 1/3। अब क्यूब के अंदर क्या होता है, 3 3 के एक ही संख्या का सेम संख्या 8 8 8 8 3 बार गुणा होगा, तो वही सेम चीज़ देखो। अब यहाँ पर 3 है तो इसका कितना आ जाएगा, पॉइंट है, बताओ किस फॉर्म में आएगा, 2 की फॉर्म में आ जाएगा। देखो अगर
वही है, 8 का 1/3 निकालते हैं कितना 2 आता है, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में चल रहा है तो 3 पॉइंट है, कितने 0.2 को 3 बार गुणा करते हैं 0.2 0.2 0.2 कितनी बार 0.8 आएगा। तो क्यूब के लिए 0.3 अगर दशमलव में चल रही है तो 3 दशमलव होगा तब एक चीज़ बाहर निकलेगी। इसके लिए कितनी होनी चाहिए, देखो सम संख्या में चल रही है, 2 है तो 1 पॉइंट के रूप में बाहर आ जाएगी, 6 थी तो 0.3 के बाद में लग जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। क्यों, देखो 0.2 को ऐसे गुणा कराएंगे 3 बार तभी तो क्या आएगा 0.008 आएगा। देखो 1 दशमलव ये एक तो ऐसे आगे लग जाते हैं ना। ये चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी साइंस के हैं, उन्हें नहीं पता, कई बार मैथ्स के काफ़ी टाइम हो जाता है छोड़े हुए, तो ये चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ज़रूर करवा देंगे अगर नहीं पता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में बहुत हैवी लगेगा लेकिन है कुछ नहीं। 64 देर का है, देखो ध्यान आपको रखना है, 64 देर का है तो 8 की स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ संख्याएं देखनी है, सम ही मिलेगी, क्वेश्चन वो आपको देगा तो हल होने वाला क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं भी हल ही ना होगा। तो उस क्वेश्चन हल होने वाले दिए जाएंगे। तो देखो 6 है तो पॉइंट है कितने के बाद 3 के बाद लग जाएगा। सेम 8 का था तो 0.008। अब ये क्यूब की फॉर्म में था, 1/3 करनी देर का है तो ये किसका 8 किसका क्यूब होता है 2 का तो 2 आएगा, लेकिन पॉइंट साथ में देर के हैं तो 3 देर के हैं तो पॉइंट है 2 के बाद में। इस प्रकार ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी, नोट करो इसको। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। साथ में ये नोट्सों के अंदर ऐड करते जाना, क्वेश्चन ऐड करते जाना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, पेपर ऐसा ही स्तर आपका आने वाला है तो सेम हूबहू छप सकते हैं और इस जैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन लिखते जाना है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सबसे बार बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, बहुत बार रिपीट हुआ है, लगा लेना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा, रीट के अंदर ये पूछ लिया, एच टेट के अंदर बहुत बार पूछ लिया, सी टेट के अंदर कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। देखो ऐसा 256 पॉइंट है, 16 इंटू में आपको दे रखा है कि पावर, ये क्या दे दिया सर आपने, तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दिया है भाई। अब तक हम जो आधार था आपका ए था उसमें पॉइंट की बात कर रहे थे, आपने तो पावर के अंदर पॉइंट दे दिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखो बहुत बार क्वेश्चन आया है 2016 के अंदर, तो रीट में भी पूछा गया है। 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर क्वेश्चन आया था, ये सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था 2016 में रीट में। तो अब रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट के अंदर देखो 256 को क्या लिख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। मैंने कहा जितना आपको आता है सरल करना उतना सरल कर लो आप। तो 16 है, इसकी फॉर्म में हम सरल करते हैं तो 16 की पावर है, 16 का स्क्वायर होता है ये, 16 की पावर 2, तो 2 को डायरेक्ट इससे गुणा कराएंगे तो पॉइंट है 32 आ गया ना। यहाँ क्या आ गया 16 इंटू पॉइंट है 18। अब एक रूल आपको पता है, सबसे जो पहली क्लास थी उसी के अंदर ये रूल बताया था, क्या कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये रूल है, ध्यान रखना है, समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं भाई, तो जुड़ जाती हैं। तो देखो 16 की पावर है पॉइंट है 50 आपकी हो गया, तो 16 की पावर 1/2 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर है 16 को 4 और इसकी 1/2 है, तो यानी ये आ गया 2 की पावर है 2, तो आंसर आ गया आपके पास है 4। ये समझ में आएगा कैसे हुआ है, 2 की पावर 4 कैसे हुआ, 16 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 जाता है, 2 को 4 बार गुणा कराएं कितने बार 16 आएगा, और उसकी पावर 1/2 है, तो देखो ये डायरेक्ट गुणा हो गई तो 2 बार बच गई, 4 आंसर। लिख लो इसको।
लिख लीजिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी। लिख लिया? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। ये क्या दे रहे हैं सर, 3 की पावर 18, ये कैसे सोल्व करोगे? ओहो, सोल्व तो हमसे 3 की पावर 4 ही नहीं हो रही है। कैसे करोगे भाई? देखो कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए हों पावर की फॉर्म में तो उन्हें आप हल करने नहीं मत बैठ जाना। 3 की पावर 18, 3 को 18, 3 3 3 ऐसे करते जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा उस वक्त, ठीक है। और ऑप्शन भी नहीं देगा वो रिजल्ट के, ऐसे आपको ऐसे संख्या नहीं दी गई 4 तारीख 41 आंसर आएगा, पावर की फॉर्म में ही देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको देर का इस रूप में चल रही है तो जो सबसे कम पावर है उसे कॉमन निकाल लो। तो 3 की पावर 18 हम कॉमन निकालेंगे। अब बात बढ़ेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर है 1 बचेगी। देखो 18 निकाल ली तो यहाँ कितनी बचेगी, 3 की पावर है 2 बचेगी। यहाँ कितनी बचेगी, 3 की पावर है 3। अब आसान हो गया बहुत ही सॉरी, 3 की पावर 18, देखो ये 4 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9, देखो 1 + 3 प्लस का 9 प्लस का 3 की पावर 3 है 27 होता है भाई। ये 13 27 से 40 हो गया तो 40, 3 की पावर है 18 आंसर। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन, ये क्या दे रहे हो सर आप, करो। अब ऐसे मत बोलना आप आसान आसान कर रहे हो, हमें हार्ड करवा रहे हो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे उस रूप में बनाएं भी, अगर पावर समान होती है या आधार समान होती है तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर, क्योंकि x वहाँ से निकलेगा, यानी बराबर देर का है तो इसे जो आधार है वो समान बनाएं, तभी क्या होगी, पावरें समान होगी, क्योंकि बराबर तो देर का है। तो इसे 3 की फॉर्म में हम बनाते हैं, 3 की पावर 3x। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 4 और ये 16 हो जाएगा, तो 3x डायरेक्ट गुणा होगा, ये पावर नहीं है भाई,
कहीं 4 की पावर 4 से कराएं, ऐसा नहीं डायरेक्ट गुणा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 16/3। ये क्या आ गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन देखिए आगे वाला, 2x और इसकी पावर है 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 की पावर 5 है क्या, बहुत आसान है। एक तो हमने कर लिया आधार वाला बराबर करना, तो घातें बराबर हो जाएंगी। दूसरा हम कर रहे हैं पावर बराबर हो तो आधार भी बराबर होगा, तो पावर इसने ऑलरेडी बराबर दे रखी है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ गया। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, रीट में पूछता हो रहा है ये क्वेश्चन। अब देखो, अब और खतरनाक क्वेश्चन देता हूं आपको, थोड़ा सा खतरनाक नहीं है, सिंपल सा है, डरो में। 9 की पावर 0.20, ये कैसे क्वेश्चन ला रहे हैं आप। इंटू में 8 की पावर है 81 की पावर 20 है क्या। बताओ भी क्या आएगा। सिंपल है, आधार सेम रखो, 9.20, इसका आधार समान रखेंगे, 9 स्क्वायर होगा, 2 इंटू पॉइंट है, पॉइंट है 20, आधार समान है तो घातें हैं जुड़ जाएंगी, 40 हो गया पॉइंट, ये पॉइंट 20, तो 9.60, ये इसका आंसर आ गया। यही ऑप्शन में दिया है, ऐसे ही ऑप्शन देगा। अब आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होती इनको भाई, आप हल करने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल है नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी जो पार्ट है अपना, कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, कल की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि उस कल की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं भी अंडरूट के अंदर चीज़ें मिलेगी। अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 3 है, एक संख्या दे दी अंडरूट 10 प्लस अंडरूट 4 है। इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी छोटी है, क्या रूल है, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन कई बार रेट पात्रता परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता वो, जहाँ तक पिछले सालों का ट्रेंड है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ ले तो रीट के अंदर पूछ सकता है भी ऐसे क्वेश्चन, और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं जो मैं आपको करवाने वाला भी हूँ। तो ठीक है, इन क्लासेस को शेयर करना है, और जो अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए टीचर स्पेशल को। यहाँ पर बहुत स्पेशल चीज़ें रीट से संबंधित भी आपको मैटर मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नोट कर लेना अच्छे से, एक एक चीज़ आपको पीछे बैक करके आप क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।